जय हिंद एवरीवन। एमटीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, उस पे मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। और जो कट ऑफ रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यू नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो नई नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसके ऊपर। पहले क्या होता था कि लोएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स, और जितना डिफरेंस होता था लोएस्ट वाले को उतने मार्क्स दे दो। पहले का फंडा ये था। अब फंडा क्या है कि लोएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स, एक मिडल आती थी वैल्यू, इसको घटा के यहाँ पर ले आओ, इसको बढ़ा के यहाँ पर ले आओ। इसलिए आपने देखा होगा कि सीएचएसएल में काफी कंपेरेटिवली कट ऑफ कम गई है, सीजीएल में कट ऑफ बहुत कम गई है। इसका रीजन सिंपल सा है कि कुछ लोगों के नंबर घटे हैं, कुछ लोगों के बढ़े हैं, तो मार्क्स आपको कंपेरेटिवली जो रियल फिगर्स हैं वो कम दिख रही हैं कट ऑफ की। तो वही अब मैं आगे आपको कट ऑफ बताऊंगा, वो आपको फिगर्स कम दिखेंगी। बट जो नया नॉर्मलाइजेशन होगा वो तो अपना, अब देखो थोड़ा फैक्टर आपको समझने पड़ेंगे, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगी चीजें। पहली बात तो है कि कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। अभी जो आपके मार्क्स हैं उसमें आपको दो तीन क्वेश्चन के बोनस मिलने हैं, क्योंकि ये एसएससी है। ठीक है, और मैंने क्वेश्चंस देखे इस बार इंग्लिश में काफी वेक क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, उधर आपको बोनस मिल सकता है। उसके अलावा जीएस में भी अगर कोई क्वेश्चन डाइसी है तो वहां बोनस मिल जाएगा, डिपेंड करता है शिफ्ट के ऊपर। तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मान के ही चलो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हो ही जाते हैं मिनिमम, मिनिमम 1 क्वेश्चन, और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1 क्वेश्चन हो ही जाएगा इंग्लिश में, खास करके अगर लोग चैलेंज करेंगे तो। बिकॉज मैंने बहुत सी ऑप्शंस ऐसे देखे हैं, जैसे ईडीएम्स में मैंने ऐसा देखा है जो बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शंस बनाए हैं और उनका सिमिलर सा मीनिंग हो रहा है। आप लोग चैलेंज करना और अपनी बात तर्क के साथ रखना, तो आपको बोनस मिल जाएगा। ठीक है, बोनस तो क्या होगा ना, शिफ्ट में पूरा इक्वल बढ़ जाएगा, लेकिन जो आपका -1 हो रहा है ना, वो आपको पॉजिटिव में मिल जाएगा। आप बात मेरी समझ गए होगे, तो ये इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, नए नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ को कम लाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, और बाकी जो आप कभी डिसएडवांटेज में नहीं रहोगे, ये बात आपको समझने वाली है। अभी जो नया नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा है रैंक मित्रा, ये गलत है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये गलत है। जो भी वो कैलकुलेशन कर रहा है वो गलत है, वो तो बिल्कुल मतलब 110% गलत है। अभी क्या हो रहा है बंदों के, मान लो कुछ मेरे को कमेंट कर रहे थे कि 84 है और नॉर्मलाइज हो गया 88 हो रहा है। ठीक है, ऑल दो उनकी मतलब मॉडरेट शिफ्ट है, तो 4 नंबर का नॉमिनेशन आप इरेलीवेंट हो गया, तो बिल्कुल इरेलीवेंट बात हो गई। बिकॉज जब बहुत सारी शिफ्ट होती है तो उसमें ऑन एन एवरेज आपको 10 नंबर तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ये तो कहीं भी नहीं गए 10 नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान शिफ्ट है तो जाहिर सी बात है घटेंगे भी, लेकिन 10 नंबर नहीं घटेंगे उनके, ये भी आपको समझने वाली बात है। जैसे मैं आपको एग्जांपल की तरह बताता हूँ, जैसे मान लो ये बंदा है जो, ठीक है, इसके 76 मार्क्स है, तो अब इसके ये नहीं कि 10 नंबर घट जाएंगे सीधा, मान लो इसके 100 नंबर आए तो इसके 90 हो जाएंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। थोड़े बहुत नंबर 96 98 के राउंड मार्क्स बहुत कंपेरेटिवली कम घटेंगे। अच्छा, घटेंगे मार्क्स की बढ़ेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा, थोड़ा ये समझने वाली बात है। अगर आप ये समझ गए तो फिर आप कट ऑफ का पूरा एस्टिमेट आप खुद लगा सकते हो। उदाहरण के रूप में समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये कठिन शिफ्ट वाला बंदा है, इसके 48 नंबर आए हैं। ठीक है, एवरेज 48 है, इसमें 76 है। तो होगा क्या, परसेंटाइल, इक्वी परसेंटाइल मेथड ये होता है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको। जैसे कि मान लो कि 99 परसेंटाइल पे कोई बंदा है कठिन शिफ्ट में, जिसके मान लो आए हैं 88 मार्क्स। ठीक है, 88 ही नंबर ला पाया, 99 परसेंटाइल है लेकिन उसकी शिफ्ट में। इधर आसान वाली शिफ्ट में 99 परसेंटाइल पे बंदा आ रहा है 112 नंबर पे। समझ गए, अब इन दोनों को इक्वल करा जाएगा। इसीलिए चेयरमैन साहब ने कहा था कि आपकी शिफ्ट में आपकी क्या रैंक है वो डिसाइड करेगी, ना कि बाकी लोगों क्या कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब मान लो इसकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत भी हो गए और इसकी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज इसकी शिफ्ट में तो मतलब रैंक इसी की डिसाइड होगी ना। मान लो 2 क्वेश्चन में बोनस मिल गया तो वो रैंक पे फर्क नहीं पड़ने वाला, सबको 2-2 नंबर मिल गए। लेकिन जिसके नंबर कट रहे थे उसको -1 की जगह +1 हो जाएगा। ठीक है, जो उसके कोर से नंबर कट रहे थे उसको +1 हो गया, तो उसकी रैंक इंप्रूव करेगी। तो कहने का मतलब इतना सा, इतना आपको दिमाग लगाना है कि इसके 99 परसेंटाइल, इसके 99 परसेंटाइल, या कोई भी नंबर हो सकता है, 78 परसेंटाइल, 78, वो इक्वल करे जाएंगे आसान और कठिन वाले के। बस उसके लिए फॉर्मूला लगाया गया, उसमें ये नहीं होगा कि डिफरेंस देख के मतलब इसमें कितना डिफरेंस है उतने इसको नंबर दे दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसके नंबर घटाए जाएंगे, इसके नंबर बढ़ाए जाएंगे। ठीक, अब ये 10 नंबर घटेंगे कि 4 नंबर घटेंगे कि 2 नंबर घटेंगे, ये डिपेंड करेगा कि उसकी उस परसेंटाइल पे और इस परसेंटाइल पे कितना डिफरेंस है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, मोटा मोटा इतना समझना है कि नंबर बढ़ेंगे बंदों के अच्छे खासे, नंबर घटेंगे नहीं कंपैरेटिवली उतने ज्यादा। ठीक है, रीजन इज क्वाइट सिंपल, बिकॉज इतना डिफरेंस है नहीं एवरेज में, बिल्कुल मोटा मोटा हम लोग समझे 76 और 48 देखने में तो बहुत बड़ा डिफरेंस लग रहा है, लेकिन उतना डिफरेंस नहीं आएगा, मिडिल वैल्यू के करीब हमको जाना है। परसेंटाइल में फिर बहुत डिफरेंस आता है। सो बिकॉज टॉपर्स तो मार्क्स अच्छे स्कोर करते हैं। अगर मैं आपको स्पेसिफिक बताऊं कि कुछ बंदे बोल रहे हैं कि अगर आपकी शिफ्ट में 95 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल है तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ये कोरी बकवास है। रैंक मित्रा पे शिफ्ट रैंक पे तो दिखा रहा होगा ना कि आपकी शिफ्ट में आपकी क्या रैंक है। अभी जैसे मान लो 3000 बंदों में आपकी मान लो 500 रैंक है, 500 रैंक है, तो ये कोरी बकवास है। कोई बंदा बोल रहा है इतने नंबर पे होगा, तो वो तो बिल्कुल गलत इमेज है, मतलब गलत डेटा पोर्ट्रे हो रहा है। बिकॉज इन 500 में मान लो आप कैटेगरी से हो, आप ओबीसी से हो या फिर एससी कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो सकती है, तो ये जो 500 बंदे हैं ना, ये सारे कैटेगरी के बंदे हैं। तो आपकी इसमें इंडिविजुअल, आपकी एससी कैटेगरी से इंडिविजुअल क्या रैंक है, ये डिसाइड करेगा। कुछ बंदे बोले हर शिफ्ट से 100 बंदे लिए जाएंगे, या कोई कह रहा है कि 200 बंदे लिए जाएंगे, 300 बंदे लिए जाएंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3600 शिफ्ट है तो इतने बंदे।
अरे ऐसा नहीं होता भाई, इक्वी परसेंटाइल है, इक्वल परसेंटेज नहीं है। ऐसे सिम्बी मैंने आपको बताई थी बात, जब मैंने सीजीएल की बात जब मैंने बताई थी, तभी मैंने आपको बात बोली थी, इक्वल परसेंटेज नहीं है भाई, परसेंटाइल है, समझ रहे हो? परसेंटाइल में उतने बंदे सिलेक्ट होंगे, और बोनस वोनस ये 4 फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने बताया ना, शिफ्ट रैंक में कैटेगरी की रैंक है, ये भी डिसाइड करेगी, और सीजीएल का रैंक फाइनल वाला ये थोड़ा सा हो सकता है कि कट ऑफ पर फर्क डाले, कि लोग उसमें हवलदार की जो है वो फिजिकल को शायद स्किप कर दें, अगर वो बंदे सीजीएल में सिलेक्ट हो रहे हैं तो हो सकता है कि, मतलब मुझे नहीं लग रहा इतना इम्पैक्ट डालेगा, बिकॉज ये लोग 10 से 15 गुना बंदे बुलाते हैं, तो हो सकता है कट ऑफ कम जाए, लेकिन मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, बिकॉज वैकेंसीज बहुत कम है। ठीक है। सॉरी। तो ये यहाँ तक डेटा आपको आई होप क्लियर होगा। अभी 88,000 बंदों का डेटा है, अभी लगभग 1.5 लाख तक डेटा जाएगा, तो वो उतना ज्यादा, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इससे कुछ सीरियस बंदे बचे होंगे, 10-20 हजार बंदे भले बचे हों, क्योंकि सबकी आंसर की खुल रही है, सबकी आंसर की आराम से लोग अपलोड भी कर पा रहे हैं, मैंने पूछा बंदों से, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो बहुत ज्यादा 1-1.5 लाख का डेटा आएगा, 100 लाख का। अब लोग इसलिए भी नहीं डाल रहे हैं, मार्क्स बहुत ही कम है, ठीक है। अरे तो उनका कोई ये बात आपको समझ नहीं, मार्क्स सबके कम है, आपके नहीं, सबके कम है। तो लोग तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि अब ऐसा हो गया लाइफ में, ये हो गया, 85 नंबर आए मेरे, क्या होगा। अभी जब मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ना, तो आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं उम्मीद है, और मैं झूठी उम्मीद नहीं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे कोई कोर्स नहीं सेलेक्ट करना है, इसके बाद कोई टीयर 2 थोड़ी होना है कि लो मेरा कोर्स ले लो, आपकी जिंदगी मतलब हथेली पे चांद दिखा दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैं एक छोटी बात यही बताना चाहता हूँ कि कुछ बंदे कह रहे हैं कि सर आप ज्ञान ही ज्ञान देते रहते हो, बोलते ही रहते हो, कुछ कराते नहीं ऑन ग्राउंड। ऑन ग्राउंड मैं आपको चीजें वो बताता हूँ कि आपको ये करनी है, खुद से करनी है भाई, मैं क्या आपको उसमें करा दूंगा। मैंने आपसे बोला था द हिंदू पढ़ो, अब आंसर की आ गई, आपको पता चल गया होगा कि द हिंदू क्यों पढ़ने को बोलता था मैं, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैं क्यों बोलता था, अब तो आई होप कि आपने आंसर की देख ली होगी, और आप खुद उठा के समझ गए होगी कि हाँ यार स्टैंडर्ड की कुछ वैल्यू है। द हिंदू में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना था, और आपके कॉम्प्रिहेंशन ही गलत होंगे इंग्लिश में। ये आपको जो मार्क्स कम दिख रहे हैं ना, 90 नंबर 80 नंबर, ये क्यों कम है? बिकॉज बंदों के नंबर नहीं आ रहे। पहले जो इंग्लिश सेक्शन में वो 75 आउट ऑफ 75 या फिर 73 71 नंबर ऐसे लाते थे, वो एक क्वेश्चन गलत हो गया 71 नंबर आ गए आराम से। अब वो चीजें नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको कट ऑफ का एस्टिमेशन दे देता हूँ, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जस्ट अ सेकंड, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज है आपकी यूआर कैटेगरी से 105 से 110 के बीच में। कोई आपसे बोल रहा हो कि 110 नंबर जिसके रॉ मार्क्स हैं वो बंदा सेफ है, तो वो, अब मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, उनको मेरा नमस्कार है, क्योंकि वो बंदे एग्जाम को क्लोजली ऑब्जर्व कर नहीं रहे, ठीक है। 110 नंबर रॉ, किस 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 मतलब किस बेसिस पे आप लोग बोल रहे हो? बिकॉज अगर 110 उसकी इजी शिफ्ट में है ना, वो बंदे का सिलेक्शन ही नहीं होगा। आप ये भी समझ रहे हो बात को, सिलेक्शन ही नहीं होगा अगर वो इजी शिफ्ट से बंदा है। अगर वो, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, अगर मतलब, बिकॉज अगर बशर्ते उसमें क्वेश्चन चैलेंज ना हो, मतलब मान लो इसका स्कोर अगर इतना बना रहा, तो फिर चांस है, अगर मान लो इसमें एक आध क्वेश्चन के आंसर बदल गए, तो इसका 110 से 105 कैसे पहुंच जाएगा, इसको खुद नहीं पता चलेगा, फिर तो सिलेक्शन से बाहर हो जाना है। आपको क्या लग रहा है 105 रॉ नंबर पे 105 कट ऑफ जाएगी तो सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि उधर नंबर कट रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था, सबके नंबर बढ़ते थे, तो कट ऑफ आपको दिखती थी 120 नंबर गई थी पिछले साल, ठीक है। 2022 में 124 गई थी, फिर 130 नंबर गई थी 2023 में। तो कट ऑफ इतनी ज्यादा डिप करेगी बिकॉज 10 नंबर मैंने कम कर दिया, वो 10 नंबर वही है जो पहले नंबर बढ़ जाते थे ना। अरे यार लोएस्ट में और हाईएस्ट में मान लो 20 नंबर का डिफरेंस है, तो 20 नंबर इसको जबरदस्ती दे देते थे, इसको कुछ नहीं होता था तो एक आध नंबर इसको दे दिया, इसलिए कट ऑफ बढ़ के दिखती थी, इसलिए कट ऑफ ये कम है, समझ रहे हो? आप जब इसको आप क्या बोलते हैं इंडेक्सेशन करोगे ना, तो ये भी कट ऑफ ज्यादा दिखेंगे, 120 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम दिख रहा है, बिकॉज कट ऑफ जो है मतलब न्यू नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और एक फैक्टर ये भी है कि जो अभी एवरेज स्कोर है बंदों का वो बहुत कम है, 60-60 की रेंज में, 66 की रेंज में आ रहा है, 80,000 लोगों का डेटा आ गया है, इतने सीरियस बंदे हैं। बाकी आपको लग रहा होगा 50-60 लाख लोग बैठते हैं, वो मैंने आपको बताया ना, नॉलेज पूल जो है बंदों का वो बहुत ही लिमिटेड है, 1-1.5 लाख लोग हैं, वही जो सीरियस वाले जो सीजन में बैठ रहे हैं, वही सीएचएसएल में बैठ रहे हैं, वही सीपीओ में बैठ रहे हैं, वही बंदे हैं ये सब, क्योंकि जॉब नहीं है उनके पास। दैट्स वाई ये कट ऑफ की रेंज रहेगी 105 से 110, हायर साइड तो मानो मत, लोअर साइड ही मान के चलो, 105 108 रह सकती कट ऑफ। और सीएचएसएल में आपने देख ही दिया था कितना ज्यादा करिश्मा हुआ था, कितनी कम वैकेंसी थी, कितनी कम कट ऑफ गई है यार, मतलब मैं तो बड़ा अमेज था कि क्या क्या ही हुआ होगा नॉर्मलाइजेशन में। एसएससी एससी की 98 से 100 और 92 से 96 के बीच में ये कट ऑफ रह सकती है। ये नॉर्मलाइज्ड रैंक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। अब जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स रैंक मित्रा दिखा रहा है, मैं भाई उस पर भरोसा नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने सीजीएल का बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा था 4-5 कैंडिडेट का, और वैसी नॉर्मलेशन नहीं हुई थी। अब इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं कट ऑफ और बता दूंगा आपको, प्रीवियस ईयर मतलब जो ओल्ड नॉर्मलेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी ओल्ड वाला भी आपको दिखाएगा मार्क्स, अभी थोड़े दिनों में रैंक मित्रा आपको ओल्ड के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स दिखाएगा, और मैं जो ओल्ड कट ऑफ बताऊंगा तब आप उससे एस्टिमेट लगाना कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। अभी ये एक आंकड़ा है, अगर आप लोग पूछ रहे हो, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ से कुछ दिमाग वाग लगा के हाँ यार कैसे मैं डिफरेंस निकालूं, एवरेज निकालूं, जो भी निकाले करना। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं और 2 क्वेश्चन का बोनस मान के चलना, 1-2 क्वेश्चन का जरूर, बिकॉज इंग्लिश में क्वेश्चन बहुत डाइसी आए हैं इस बार, बहुत वेग क्वेश्चन है, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको मिलेगा वहां पे बोनस मिलेगा। मान लो आपके 88 मार्क्स हैं, तो उसमें 2 नंबर मतलब अगर 2 क्वेश्चन आपके गलत हैं तो 88 में फिर 8 और जोड़ लेना, फिर उसके बाद जो आपको बोनस मतलब
जो नॉर्मलाइजेशन के ऐड करने, ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। कोई उम्मीद नहीं है, बट थोड़ा सा इतने दिन वेट करा तो 1 महीने और वेट कर लो, अपना प्रिपरेशन करते रहो, लेकिन ये कट ऑफ का मेरे अकॉर्डिंग रहेगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं कंसेप्ट एमटीएस लिख भी देता हूँ, और आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे बोल भी सकते हो कि इतनी कट ऑफ नहीं रही। अगर हाँ, अगेन मैं सेफ साइड में इतना बड़ा क्लेम कर रहा हूँ, सेफ साइड में रहने के लिए +-3 का मैं यहाँ पर एक रेंज भी ले लेता हूँ। इतनी रेंज में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो मुझ पे बोलना मत आगे कि नहीं देखो ये हो गया, 113 भी चली जाए तो फिर समझ रहे हो ना। हालांकि बहुत बड़ी रेंज नहीं, 113 नहीं जाएगी, इतना मैं श्योर हूँ। नंबर नहीं आया ना बंदों के, ठीक है। ये जो इमेज है, अब जो इसमें कितने बंदों ने स्कैम करा, क्या करा, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन इनमें से भी बहुत से लोगों के नंबर घटेंगे और बहुत से टफ वालों के बढ़ेंगे। तो क्या बोलूं अब, सीजीएल का जिन लोगों ने रिजल्ट क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, क्या हुआ है, क्या उसमें जादू टोना हुआ है। अब वो सीजीएल वाले बंदे जान सकते हैं, बिकॉज उसमें बहुत से ऐसे बंदे थे जिनका रॉ स्कोर था, मान लो 128 नंबर था, ठीक है, 130 कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यू से ओबीसी से बता रहा हूँ आपको, फिर भी उन बंदों का नहीं हुआ। कह रहे 2 नंबर भी नहीं बढ़े हमारे, उल्टा घट गए, बिकॉज आसान शिफ्ट में थे वो। सो अगेन यही एक जादू एसएससी का, और ये आपके सामने मैंने एक इमेज आइडिया दे दिया है। और जो ओल्ड नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग अभी आ जाएगा रैंक मित्रा पे, फिर मैं एक बार दोबारा से कट ऑफ बता दूंगा ओल्ड नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उससे आप ज्यादा बेटर अंदाजा लगा सकते हो। एक छोटी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बहुत ही क्लोजली मैंने ऑब्जर्व किया था, सीजल के 2 बंदे थे, मतलब मेरे नोन ही थे, उनका ओल्ड नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो मार्क्स आ रहे थे ना, जो ओल्ड नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो उनके मार्क्स थे सीजीएल में, वो 147 के अराउंड थे, ठीक है, 147 नंबर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी शायद, लेकिन ओल्ड नॉमिनेशन के अकॉर्डिंग, और न्यू के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे मार्क्स बन रहे थे, 122 कुछ था, तो उसके अकॉर्डिंग तो न्यू के अकॉर्डिंग उनका क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन ओल्ड के अकॉर्डिंग जो है पिछले सालों की तुलना में कट ऑफ क्लियर हो रही थी, और इस बार का एग्जाम क्लियर भी हुआ है, ठीक है। तो ऑल नॉमिनेशन इरेलेवेंट तो है, लेकिन कंपैरिजन के लिए हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में आपको और बताऊंगा मैं। उम्मीद का दामन मत छोड़ना, जो लोग 85 के नीचे हैं, तो आप लोग ज्यादा कुछ क्रांतिकारी हो नहीं सकता, बशर्ते आप किसी कैटेगरी की भी उम्मीद मुझे नहीं लग रही कि इससे कम जाएगी कट ऑफ। 92 विल बी द लोएस्ट कट ऑफ पोस्ट नॉर्मलाइजेशन। हो सकता है कि 90 तक टच हो जाए, वही अगेन रेंज वाली बात है, लेकिन इसके नीचे अगर 85 से मार्क्स कम है तो उम्मीद मत रहना। 85 से ऊपर है तो हो सकता है कट ऑफ आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, क्लियर नहीं तो एटलीस्ट आपको हवलदार की फिजिकल देखने का मौका मिलेगा, तो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके लिए। बाकी तो चीजें ये रहने वाली हैं जो मैंने आपको बताया। इसके ऊपर कोई भी आपको यूट्यूबर बता रहा है तो वो उनकी अपनी सूझबूझ, अपनी समझ है, ये मेरी अपनी समझ है, पर्सनल समझ है। और कोई मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा एनालिसिस नहीं, सिर्फ टफ पेपर्स मैंने देखने हैं कुछ 4-5 शिफ्ट के और 4-5 आसान देखने, उसके बाद प्रीवियस बेसिस के मैं बहुत बार कट ऑफ बताता आ रहा हूँ, और एस्टिमेट वही जाती है। और बस यही आशा करता हूँ आप लोग एग्जाम निकले इसमें, और कोई आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अपने विचार रखना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।